अच्छा, एक छोटी सी बात से मैं आपको समझाऊं, छोटी सी बात आप समझिए। एक बात बताइए, कृष्ण क्या है? कृष्ण एक भाषा है। भक्ति क्या है? भक्ति एक भाषा है। अब जरा बताओ, क्या आप लोग उर्दू का अखबार पढ़ लेते हैं? नहीं, क्योंकि आपको उर्दू नहीं आती। क्या आप इंग्लिश का अखबार पढ़ लेते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। आप हिंदी का अखबार पढ़ लेते हैं? हाँ, क्योंकि आपको हिंदी। यदि हमारे सामने अखबार है और हमें वो भाषा नहीं आती जिस भाषा में अखबार है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए? अखबार पढ़ना चाहिए कि उस भाषा को पढ़ना चाहिए? जोर से, पहले अखबार पढ़ें कि अखबार में जो भाषा लिखी वो भाषा पढ़ें? क्या पढ़ें पहले? पहले भाषा पढ़ो। यदि आप इंग्लिश का अखबार पढ़ना चाहते हैं तो भाई साहब पहले इंग्लिश भाषा पढ़ो। हिंदी पढ़ना चाहते हैं, पहले हिंदी भाषा का सोचिए कि अखबार पढ़ने के पहले उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह कृष्ण तो अखबार है, कृष्ण तो अखबार है, और उस कृष्ण रूपी अखबार को पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा होनी चाहिए। पहले भक्ति की भाषा तो पढ़ लो। क्या भक्ति की भाषा आप लोगों को आती है? जब आती होगी तो बिल्कुल कहते ना कि खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। डॉक्टरों की भाषा डॉक्टर जानते हैं, एडवोकेट की भाषा एडवोकेट जानता है, इंजीनियर की भाषा इंजीनियर जानता है, पंडित की भाषा पंडित जानता है, व्यापारी की भाषा व्यापारी जानता है। तो भगवान की भाषा, भक्ति की भाषा भक्त ही जान सकता है। ये ईश्वर को जानने के लिए पहले भक्ति की भाषा आनी चाहिए। पहले भक्ति तो आए, अब भक्ति आएगी तब तो बिहारी जी में भगवान दिखेंगे। और यदि भक्ति प्रेम अंदर नहीं है तो बिहारी जी के मंदिर में भी पत्थर ही नजर आएगा। मंदिर में यदि पत्थर नजर आया, मूर्ति नजर आई, तो दोष मूर्ति का नहीं है। दुर्योधन को कृष्ण में ग्वाला नजर आया। कृष्ण को दुर्योधन क्या कहता था? ये तो ग्वाला है, गाय चराने वाला। यदि कृष्ण में दुर्योधन को ग्वाला नजर आया, इसमें कृष्ण का दोष नहीं था, इसमें दुर्योधन की नजर का और उसके नजरिए का दोष था। हाँ या ना? तो आपको बिहारी जी के मंदिर में भगवान नजर नहीं आए, इसमें बिहारी जी का दोष नहीं, आपकी आंखों का, आपके नजरिए का ही दोष है। वो नजरिया अभी ठीक करने की आवश्यकता है। एक बात बताओ, यदि हमें एक बेटा बोला पिता से, पिताजी हमें तो सब लाल लाल देखना है, आप पूरे घर को लाल कलर से पुतवाओ, माँ को लाल करो, आप भी लाल हो, आकाश को लाल करो, पानी को लाल करो, सब लाल, हमें तो लाल रंग पसंद है। तो क्या सबको लाल करना संभव था? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, संभव है। कैसे? बाप ने 5 रुपए का चश्मा खरीदा लाल कलर का, उसकी आंखों में लगाया, अब वो जिसे देख रहा है सब लाल। पिता ने 5 रुपए का चश्मा खरीदा और अब वो जिसे देख रहा है सब लाल। बस मेरी माँ, वो भक्ति का चश्मा लगाना है आपको, फिर तो जहां देखोगे वहां कृष्ण, वहां कृष्ण। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। बस वो भक्ति का चश्मा चाहिए। कमी कहां है साहब? वो भक्ति का चश्मा कहां मिलेगा? बहुत काल कीन्हे सत्संगा। जब बहुत सत्संग करेंगे तब धीरे धीरे भक्ति का रंग चढ़ेगा। शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी,
तो बताओ, क्या एक पुष्प से ही सारी शहद इकट्ठी कर लेती है? बोलो। मधुमक्खी जब शहद को इकट्ठा करती है तो कितने पुष्पों पर जाकर बैठती है? क्या एक पुष्प से सारी शहद मिल जाती है? सैकड़ों पुष्पों में जाती है, सैकड़ों पुष्पों पर जाकर बैठती है, तब जाकर के इतनी सी शहद इकट्ठी होती है। जब सैकड़ों कथाएं सुन लेंगे, सैकड़ों दिन तक कथाएं सुनेंगे, सैकड़ों दिन तक मन को ना चाह कर भी लगाएंगे, तब कुछ भक्ति की शहद इकट्ठी हो सकेगी, तब कुछ प्रेम अंदर घुस सकेगा। अब आप तो देखो जी, चाहते हैं कि हम तो बस 4 दिन सत्संग करें और भगवान मिले। हाँ, मिलते हैं, पर थोड़ा धैर्य,